दंगों का दर्द बाकी है। जी हाँ, दंगे अभी भी वही जख्म दिखा रहे हैं। हालांकि दिल्ली के अरविंद नगर इलाके की तरफ रुख करें तो बेटे के साथ दवा लेने गए 51 साल के विनोद हिंसा का शिकार हो गए। दंगाइयों ने उन्हें पीट पीट कर मार डाला। बेटे मोनू को लहूलुहान कर दिया, बाइक को आग के हवाले कर दिया। हमारे संवाददाता अरविंद सिंह ने बेटे मोनू से बातचीत की तो उनका दर्द कुछ इस तरह से छलक पड़ा। अरविंद नगर के इस घर में इस वक्त मातम पसरा हुआ है। यहाँ पर रहने वाले विनोद की दंगाइयों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। दरअसल विनोद अपने बेटे मोनू के साथ निकले थे दंगे वाले दिन दवाई ले जाने के लिए, लेकिन रास्ते में भीड़ ने उनको घेर लिया और पिता और पुत्र की इतनी ज़्यादा पिटाई की दंगाइयों ने कि पिता की मौत हो गई, जबकि मोनू जो है वो किसी तरीके से जान बचाने में बस कामयाब हो गई। अभी भी उनके सर पर चोट लगी हुई है। मोनू भाई, ये कहाँ पर ये वाक़या हुआ और कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ी और कैसे दंगाइयों ने आपको घेर लिया? मैं आपको बताता हूँ, मेरे बेटे की तबीयत ख़राब थी तो उस बीच में मैं पहले अकेले रहा दवाई लेने के लिए। तो मेरे पिताजी कहने लगे बेटा अकेला मत जा, मैं तेरे साथ चल रहा हूँ। थोड़ा बाहर का थोड़ा माहौल ख़राब है लेकिन यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। है तो कि दंगा वगैरह हो रहा है यहाँ, कोई या लोग आगे इकट्ठे हैं कोई। तो मैंने चलो ठीक है चलते हैं। तो ब्रह्मपुरी 1 नंबर गली में पहुँचे हम तो इतने में सामने ब्रह्मपुरी की गली नंबर 1 वो ख़त्म नहीं हुई थी, उससे पहले राइट साइड में कल्याण सिनेमा पड़ता है। उस बीच में अचानक से मेरे पापा और मैं बाइक पे थे, सामने से अचानक से फिर किसी ने घर से फेंक के मारी ईंट वो, या किसी ने दूर से ईंट फेंकी, वो मेरे मुँह पे आकर लगी ईंट। उस बीच मेरी बाइक का बैलेंस आउट हुआ, मैं बाइक ले गिर पड़ा। इतने में सामने राइट साइड से कल्याण सिनेमा साइड से एकदम बहुत सारे 100-150 बंदों का झुंड सा आया। उन लोगों ने मेरे ऊपर पथराव किया, मेरे ऊपर, मेरे पिताजी के ऊपर। वो जब तक पथराव करते रहे जब तक उन्हें पता लगा कि ये बंदे मर चुके हैं। तो वो लोग बीच में रुक गए थे। तो जैसे मेरे शरीर में हलचल देखी, मैं उठा, मैंने अपने पिताजी को उठाने की कोशिश करी, पापा उठ जाओ। तो उसमें से फिर कुछ बंदे आए, मैं उनकी शक्ल नहीं देख पाया कौन थे, समझ नहीं पाया था कि मैं भी लोग हो रहा था। उस बीच उन लोगों ने, अब पता नहीं डंडे थे, रोड था, क्या था, उन्होंने हमारे ऊपर सर पे वार करा उन लोगों ने। पिताजी जब तक मारते रहे वो, जब तक उनकी डेथ नहीं हुई। तो उस बीच मैंने लोगों से खूब हेल्प मांगी, मेरी हेल्प कर दो। कोई हेल्प करने नहीं आया मेरी, और ना ही वो रुक रहे थे मारते मारते। हाँ जी, मैं यही चाहती हूँ आप कार्रवाई करवाएं। बस मैं ये चाहती हूँ कि उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। निर्दोष लोगों को वो मार रहे हैं। मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ, हमें इंसाफ मिले। समझा जा सकता है कि अब इंतजार इन सब लोगों को इसी बात का है कि इंसाफ होना चाहिए, गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के ब्रह्मपुर इलाके में भी दंगाइयों ने जमकर कहर बरपाया था। यहाँ भव्य नाम का एक युवक दंगाइयों की गोली का शिकार हुआ था। भव्य और स्थानीय लोगों से बातचीत की न्यूज नेशन संवाददाता ने, देखिए आप भी। इस वक्त हम मौजूद हैं ब्रह्मपुरी इलाके की गली नंबर 13 में, जहां पर दंगाइयों की गोली के शिकार भव्य भी हो गए। भव्य हमारे साथ है। भव्य, कहां आपको गोली लगी और कब का वाकया? यहाँ पर लगी हुई है और यहाँ पर ये 25 तारीख की रात की बात है, जब हम लोग यहाँ पर हिंदू समाज के सारे यहाँ पर व्यक्ति बैठे हुए थे। हम लोगों को पता लगा कि यहाँ पर कुछ दंगाई लोग, यहाँ पर 500-600 व्यक्ति यहाँ पर आकर यहाँ पर ताबड़तोड़ गोलियाँ चला रहे हैं। यहाँ पर हमारा जो छोटा सा मंदिर है उसको तोड़ने के लिए आए हुए थे। तो हम लोग वहाँ पर उसको बचाने के लिए वहाँ पर जाते हैं, तो उसी वक्त वहाँ पर वो लोग पथराव कर देते हैं हम लोगों पर और गोलियाँ चलाते हैं ताबड़तोड़। एक अचानक 13 नंबर गली में उधर से काफ़ी संख्या में, कम से कम 300-400 से ज़्यादा की संख्या में उधर से एक दंगाई आ गए, जिन्होंने पत्थरबाजी की। बाद में उन्होंने गोलियां भी चलाईं, जिसमें हमारे 3 जो हमारे समाज के लोग हैं वो 3 लोग घायल हुए। हाँ, वो 1 नंबर गली में हुई है। वो 1 नंबर मेन रोड पे उनको मार दिया गया है। श्री विनोद जी थे, उनको मारा गया है। हाँ, उनको पीट कर मारा गया है। मेन जो यहाँ पे इन्होंने 400-500 बंदे आके इन्होंने फायरिंग की है, पत्थरबाजी की है, जिसमें हम लोग आज लगभग 4 दिन हो गए, हम लोग पूरी रात जगते हैं। हम ये सिर्फ गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं, अपनी यहाँ की दिल्ली सरकार से पूछना चाहते हैं कि हमको सिक्योरिटी कैसे मिलेगी। हम पूरी रात जगते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो कुछ उस दिन हुआ, उसकी दहशत और उसकी वजह से तनाव महसूस किया जा सकता है लोगों के जहन में, और अभी भी रात भर जाग करके पहरा दिया जा रहा है ताकि फिर से कोई दूसरा ऐसा हादसा ना हो, वैसा वाकया ना हो जैसा उस दिन हुआ था। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली।
और हिंसा के दौरान कई इलाके ऐसे भी रहे जहां पर लोगों ने इंसानियत और भाईचारे की मिसाल पेश की। हिंदू बहुल घोंडा गांव की तरफ रुख करें तो यहां एक भी हिंसा की वारदात सामने नहीं आई। स्थानीय मुस्लिम लोगों की हिंदू लोगों ने पहरेदार बनकर हिफाजत की। न्यूज़ नेशन संवाददाता अरविंद की ये रिपोर्ट आप जरूर देखें। जब पिछले दिनों पूरा उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा की आग में झुलस रहा था, नफरत का ज्वार चरम पर था, इन सब के बीच एक गांव ऐसा भी था जहां पर कहीं कोई नफरत की आग नहीं देखने को मिली। हम इस वक्त मौजूद हैं घोंडा गांव में। जी हाँ, उत्तर पूर्वी दिल्ली का एक गांव है, 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना है जो यहाँ के लोग हैं उनका ये कहना है। और हिंदू बहुल ये गांव है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम किराएदार भी हैं। और जितने सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं इसमें हर कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हों चाहे मुसलमान हों। और आप समझ सकते हैं कि जब उत्तर पूर्वी दिल्ली में हालांकि हालात थोड़े सामान्य हुए हैं, लेकिन बावजूद इसकी जब तनाव पूरा महसूस किया जा सकता है, इस गांव में जो लोग मौजूद हैं वो आराम से, शांति से, उसी तरीके से बातचीत कर रहे हैं, उसी चौपाल पर मौजूद है। हम लोगों ने इतना भाईचारे का संदेश दिया कि उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। मतलब एक नॉर्मल जैसे जीवन चलता है ना, उसे एक नॉर्मली जीवन ही चल रहा था। जहाँ पे मतलब पता ही नहीं हुआ कि दंगा भी हुआ या नहीं हुआ। वो ही भाईचारा, खा रहे हैं, पी रहे, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। ये जितने भाई हैं, ये हमारे मोमडन भाई हैं, ये पीछे खड़े हैं, वो वहाँ पे बैठे हैं, वो हमारे चाचा हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इमरान। इमरान भाई, कुछ डर तो नहीं लगा आपको? नहीं नहीं, कैसे भी डर नहीं, जब अपने ही है सारे और आपसे मामला इतना गहरा है कि कुछ डर का तो मामला है ही नहीं। बस थोड़ा ये रहता है कि हाँ कोई बाहर से कोई ऐसा बंदा ना हो और जिस टाइम पर कोई गांव का इधर उधर ध्यान दे रहे हो कि भाई कहीं कुछ और कहीं और तो नहीं हो रहा। तो ऐसे में जो है बस यही था कि अपनों का ये था कि अपने खड़े हैं तो सब कुछ ठीक है। आपका नाम है? रुस्तम अली। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अपने जो यहाँ पर बंदे हमारे गांव के खड़े हुए थे, बड़े सपोर्ट में खड़े रहे और रात को ये आराम से सारे रात जगते थे और हम सोते थे। हाँ, बड़ी इन्होंने हमारी हिफाजत करी है, समझिए। कुछ आए भी बाहर से, तो कुछ आए भी थे दंगे, तो उन्हें वो भगाया उन्हें, और उनकी कोई चलने नहीं दी। गांव में जिस लोगों ने करी थी कोशिश, बाहर के लोग थे, लेकिन हमारा गांव कंधे से कंधे मिलाकर ब्लड डंड लेके बाहर चौक में खड़े रहे। मगर तुम हमारे सब भाई हो, हमारे बीच में रहे हो। हमारे इनके दादा परदादा सब हम सब मिल कर रहे हैं। इनके बच्चे हमारे बच्चे ऐसा साथ में खेलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूध की दिक्कत आई, इनको दूध भी दिया, खाने भी दिया, अब अपने घर में सुलाया। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ अरविंद सिंह, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप लगातार बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।